दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल की ओर बढ़ रहा है और इसी कड़ी में झारखंड विधानसभा को पेपरलेस करने में स्पीकर जुट गए हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ई विधान सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। मकसद था विधानसभा को पेपरलेस करना और इस कार्यक्रम में सीएम, स्पीकर और कई मंत्री के अलावा लगभग 46 विधायक पहुंचे। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना के तहत झारखंड विधानसभा के कामकाज के डिजिटलाइजेशन की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी के कड़ी में विधायकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में जानकारी दी गई। विधायकों को डिजिटल विधायी कार्यों की जानकारी दी गई। बताया गया कि विधानसभा को पेपरलेस बनाने में विधायकों की बड़ी भूमिका होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के अलावा 35 विधायक शामिल नहीं हो पाए। विधायकों को टैब भी दिया गया। सीएम ने इस मौके पर बताया कि ई विधान सेवा केंद्र का उद्घाटन करने का मकसद देश डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। 25 वर्ष का झारखंड हो गया है। झारखंड भी खुद के मौजूदा समय के साथ ढल रहा है। आज गर्व का क्षण है। अब कमरे के कोने में कागजों का ढेर नहीं होगा। देश 19-20 राज्यों ने डिजिटलाइजेशन का काम कर लिया है। वहीं स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत देश के विधानसभा को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। डिजिटल होने से एक रूपता आएगी। पूरे राज्य के विधानसभा एक साथ होंगे। आने वाले बजट सत्र में इसे आंशिक रूप से लागू किया जाएगा। आने वाले समय में इसका दायरा बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि सदन की कार्यवाही और कामकाज डिजिटली ट्रैक पर किए जा सकेंगे। तो इस कार्यक्रम में सभी को ट्रेनिंग दिया गया और पेपरलेस कैसे करना है विधानसभा को, उसको बारे जानकारी दी गई। और कार्यक्रम के बाद माननीयों ने क्या कुछ कहा इस कार्य को लेकर जो डिजिटलाइजेशन है, चलिए आपको हम सुनाते हैं। गर्व का क्षण है कि 25वें साल का ये युवा राज्य में हम लोग मौजूदा आवश्यकता अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास और देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने का एक सफल प्रयास करने का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। और कहीं ना कहीं जो हमें कम्युनिकेशन का एक अभाव की वजह से कई कार्यों को करने में दिक्कतें होती थी। इससे सिर्फ हम डिजिटलाइज नहीं बल्कि कम्युनिकेशन भी हम लोगों का बहुत बढ़ेगा। चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे अपने सवालों से संबंधित हो, चाहे किसी भी विधायी कार्यों से संबंधित हो। इससे निपटने के लिए कुछ आप लोगों ने किया? देखिए, साइंटिफिक वे में जो प्रिकॉशनरी मेथड है उस मेथड को तो हम लोग अपनाएंगे ही, और हम लोग थोड़ा सतर्क भी रहेंगे ताकि साइबर फ्रॉड के चंगुल में न फंसे। और हम जहाँ तक समझते हैं डिजिटल अवेयरनेस भी पैदा करना होगा माननीय सब सदस्यों के सामने, जैसे ऐसा होने की संभावना है, आप इसमें सतर्क रहिए। और उसके लिए एक सेल भी हम लोग बनाएंगे। अगर कोई हो भी गया, उसके चपेट में पड़ भी गया, तो उसका निराकरण करने का उपाय भी हम लोग करेंगे। इसलिए मैं आपको उसको बता देना चाहता हूँ कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये पूरा दुनिया के साथ आप चल सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज झारखंड विधानसभा के लिए सही मायने में ये ऐतिहासिक दिन है कि आज के बाद हम लोग झारखंड विधानसभा को डिजिटली साउंड बनाने का काम कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इस बजट सत्र के पहले
हम लोग पूर्ण रूप से इसको विकसित नहीं कर पा रहे हैं। बजट सत्र के बाद से सारा जो हमारे उपकरण है, सारा चीज़ जो है वो सारा चीज़ अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अभी सिर्फ एक दो चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस बजट सेशन में करेंगे। पेपरलेस भी हो पाएगा इससे? पेपरलेस बनाने का ही तो ये अग्रिम प्रक्रिया है। जब डिजिटलाइज हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि तो पेपरलेस हो ही जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट्स, सारा चीज़ आपका मशीन के अंदर में आपका इसमें ही रहेगा, कंप्यूटर में लोड रहेगा। उसमें पेपर की तो कोई आवश्यकता है नहीं उसमें। देखिए, ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रक्रिया आज हमारे विधानसभा, झारखंड विधानसभा में शुरुआत की गई है और इस क्रम में हम सभी माननीयों को ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी दिया जा रहा है, जिसमें हमें बतलाया जा रहा है कि कैसे अपने सवालों को हम लोग पूरे सिक्योर तरीके से अब ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, चाहे वो शून्यकाल के प्रश्न हो या तारांकित प्रश्न या अल्प सूचित प्रश्न। तमाम चीज़ों की जानकारी आज दी जा रही है और हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उपलब्ध कराया गया है ताकि अब पेपरलेस सिस्टम की तरफ हम लोग शिफ्ट हो सके। हम लोग जानते हैं कि कई देश में कई सारे विधानसभा आज के दिन में पेपरलेस हो चुके हैं, साथ ही साथ पार्लियामेंट भी आज के दिन में पेपरलेस है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें सभी विधानसभाओं को एक व्यवस्था में लाने की प्रयास की जा रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये और लाभदायक और टाइम मैनेजमेंट में और बेहतर साबित हो पाएगा। इसे आप कह सकते हैं, उन्होंने कुछ चीज़ों को सामने बताया है। जब व्यवहार में चीज़ें लाएगी तो कठिनाइयाँ जो सामने आएगी वो भी दूर होगा और लोग जब यूज्ड टू हो जाएंगे तो फिर हमें लगता है कि स्मूथली हम सबको यह मददगार साबित होगा। देखिए, पेपरलेस तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि भाई पेपरलेस की दिशा में यह कदम है, लेकिन रखना तो दोनों होगा। पेपरलेस भी आप करेंगे फिर भी पेपर की आवश्यकता होगी और लोकसभा भी पेपरलेस आज की तारीख में, लेकिन फिर भी पेपर की आवश्यकता है। सारी किताबें इस टैबलेट का पार्ट नहीं हो सकता। अभी आपने देखा होगा कि जिस नरनवे की किताब की बात हो रही है वो तो हाथ में ही लेके जाना होगा। तो हम तो बात करेंगे कि भाई जो चीज़ें हो वो बेहतर है, एक प्रयास अच्छा है, लेकिन दोनों की आवश्यकता होगी।